हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर अपन नवंबर मंथ के नीट का 11th का सॉल्यूशन देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ द थियोरेटिकल क्वेश्चन है। बर्नौलीज प्रिंसिपल इज द बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ द एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If pressure half of a lake is equal to 2 by 3 pressure at the bottom of the lake, then what is the depth of the lake? प्रेशर बॉटम पे फुल है और बोला है हाफ ऑफ द डेप्थ लेक इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द बॉटम। हाफ ऑफ द लेक कितना हो जाता है? 2/3 एट द बॉटम। तो बॉटम ऑफ द लेक, मान लो कि प्रेशर बॉटम ऑफ द लेक P0 प्लस रो जी एच जितना है, ठीक है। हाफ ऑफ द डेप्थ कितना है? P2, इसको मैं ले लूँ, वो अपन ले लेते PO प्लस रो जी, और हाइट हाफ ऑफ द लेग मतलब h/2 करेंगे। जो आपको कंडीशन दी है इसके अकॉर्डिंग जो P2 है वो 2/3 ऑफ P1 है। तो PO प्लस रो जी h/2 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ PO प्लस रो जी एच। तो आप सॉल्व करोगे, P0/3 इज इक्वल टू रो जी h/6। h को यहाँ से सब्जेक्ट बनाओ, 3 2 6, h को सब्जेक्ट बनाओ तो h इज इक्वल टू 2 P0 अपन रो जी। P0 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ ले लोगे आप, तो आपको h मिल जाएगा 20 मीटर, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है 3 नंबर का। A vertical U2 uniform inner cross section contains mercury in both side inner arms. A glycerine column of length 10 cm is introduced into the one of its arms. Oil density आपको दी है, glycerin at the same horizontal level, find the length of the column in centimeter। फिगर देखते हैं इसकी। देखो ये पूरी की पूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, ये पूरी हाइट 10 सेंटीमीटर होगी, तो ये क्या होगा भाई? 10 - h होगा। ऑयल साइड, ये ग्लिसरीन साइड है, तो आपको h फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉलम इन सेंटीमीटर। ये h हाइट कितनी होगी, ये h जो फाइंड किया ऑयल का। तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन एट पॉइंट ए और पॉइंट बी अगर मैं लूँ, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, रो जी एच ऑफ ए, रो जी एच ऑफ बी। नाउ सी, ग्लिसरीन साइड जो आपको डेंसिटी दी है, उसकी डेंसिटी आपको गिवन है 1.3, G10 ले लेते हैं, बस जी दोनों साइड कट ही हो जाएगा, और एच जो है वो कितना है? 10। अदर साइड पी ऑफ बी पे एच जो है उसके अंदर क्या बोला है देखो, पी ए इज इक्वल टू पी बी रो जी एच, और पी बी इज इक्वल टू पी ओ प्लस रो जी एच बी। तो 1.3 जी एच हाइट यहाँ पे दी है ग्लिसरीन की 10, पी नॉट यहाँ पे रो जी एच लिखा है, और रो जी एच ऑफ बी जो इस साइड की हाइट होगी वो 10 - h लिया है, जो कि h अपन को फाइंड करना है। यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करोगे दोनों साइड से, तो h इज इक्वल आपको मिलेगा 9.7 सेंटीमीटर, अप्रोक्स 9.6। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। 4th नंबर, if the two liquid of same volume but different densities ρ1 and ρ2 are mixed, then density of mixture is given by rho is equal to total mass अपन total volume, बराबर है टोटल मास m1 प्लस m2 ले लेते हैं, यहाँ पे टू लिक्विड है इसलिए, और उसका वॉल्यूम है
दोनों को मिला के 2v। अब m इजिकल क्या होता है, रो इजिकल m बाई वी, तो m इजिकल रो इंटू वी। तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू रो वन वी वन, रो टू वी टू अपन टू वी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। रो वन प्लस रो टू बाय टू इंटू वी, आंसर क्या रहेगा, रो वन प्लस रो टू बाय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। फ्रॉम द एडजस्ट फिगर द करेक्ट ऑब्जर्वेशन इज, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। द प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द ए एंड बी इज सेम। ऐसा क्यों, प्रेशर P इज इक्वल टू रो जी एच। प्रेशर इज independent of the area of the bottom of the tank. It depends on the height of water up to which the tank is filled with water. As in the both tanks, the level of water are the same, so pressure at the bottom is also same. 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। An incompressible liquid flow through a horizontal tube as shown in the following figure, then the velocity of the fluid is v1 वेलोसिटी, और यहाँ पे देखो a1v a2v, तो कंटिन्यूटी का इक्वेशन आप लोगे यहाँ पे av1 इज इक्वल टू av2 प्लस 1.5 a इंटू वी, बराबर है। a इंटू थ्री वेलोसिटी दी है, av2 1.5 प्लस 1.5 a इंटू वी, सिंप्लीफाई करोगे तो v इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। सी आपका राइट आंसर है। The velocity of kerosene oil in a horizontal pipe is 5 meter per second. If g is 10, then velocity head of the oil will be, वेलोसिटी हेड फाइंड करना है आपको, हाइट फाइंड करनी है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन 2g, 5 का स्क्वायर अपन 2 इंटू 10, 1.25 मीटर, ये आपका राइट आंसर है। 1.25 मीटर, सेवंथ में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 क्या कहना चाह रहा है, 8 नंबर का। A cylindrical of height 20 meter is completely filled with water. The velocity effects of water through hole on the side wall of the cylinder near the bottom is, height दी आपको तो v is equal to under root 2gh, 2 into 10 into 20, अंडर रूट 400, मतलब क्या आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। Water is flowing through the tube of non-uniform cross-sectional ratio of the radius at entry and exit of the pipe is 3m2. Then the ratio of velocity at entry and exit of the liquid. So if the velocity of water at entry and exit point a1 v1 is equal to a2 v2, v1 upon v2 is equal to a2 upon a1, इधर रहेगा पाई आर स्क्वायर, तो आर टू अपन आर वन का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 2/3 का स्क्वायर, मतलब 4/9। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। An application of Bernoulli equation for the fluid flow is found in dynamic lift of an aeroplane. आपको एग्जांपल दिए होंगे सर ने क्लास में, 11 नंबर। According to Bernoulli's equation, term A and B and C are respectively P upon rho g h और V square by 2g
क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ए जो है वो प्रेशर हेड है, ये वाला टर्म, ग्रेविटेशनल हेड एंड वेलोसिटी हेड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलो 12। ये वाला क्या कहना चाह रहा है? एयर डेंसिटी आपको दी है, is growing across the horizontal wings of an aeroplane in such way that speed above and below the wings is this. The pressure difference between the upper and lower side of the wings is, प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है भाई। तो उसके लिए अपन प्रेशर का फॉर्मूला ले लेते हैं। P इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया होगा। तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। 1/2 डेंसिटी आपको दे दी है 1.2, स्पीड दोनों अलग अलग दी है, 150 का स्क्वायर, बॉटम पे थी 100 का स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 1.2, 15,225,00 माइनस 10,000 कितना होगा? 7500। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर। द सबमरीन एक्सपीरियंस अ प्रेशर, submarines experience a pressure of 5 into 10 is to 6 पास्कल। 5 into 10 is to 6 पास्कल आपको बोला है, ठीक है। At depth d1 in C, when it goes further to a depth d2 is experience this d2 minus d1। तो फाइन क्या करना है आपको? डेप्थ फाइन करनी है। P इज इक्वल टू रो जी एच, d2 माइनस p1 अपन ले, दो प्रेशर का डिफरेंस, रो जी d2 माइनस d1। तो d2 माइनस d1 इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर, 8.08 माइनस 5.05, तो कितना होगा ये? 3.03 इंटू 10⁶ अपन रो इंटू जी, 10�3 इंटू 10। 10⁻³ 14। A hole is made at the bottom of the tank filled with water, बराबर है? If the total pressure at the bottom of the tank is 3 atmosphere, then velocity of the efflux is, तो आप देखो सरफेस पे एयर पे एटमोस्फेयर प्रेशर रहेगा 1 atm, बॉटम पे बोला है 3 atm, तो उसका डिफरेंस जो होगा डेल्टा पी वो हो जाएगा 2 atm। तो P इज इक्वल टू रो जी एच, लेकिन P मैं यहाँ पे 2 atm ले रहा हूँ, समझे ना? 3 बॉटम पे बोला है, 1 एटमोस्फियर, तो 3 - 1 मतलब 2 atm एंड रो जी एच। 2 atm मतलब 2 इंटू 10⁵ पास्कल। और यहाँ से अपन सब्जेक्ट बनाएंगे एच को, जो है रो इंटू जी, तो एच मिल जाएगा आपको। वेलोसिटी बोला है तो वी इक्वल √2 जी एच। यहाँ से एच मिलेगा, आप एच की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, एच मिलेगा आपको 2 इंटू 10⁵2, तो क्या 10⁵2 जी एच। वी आएगा आपका कुछ √400। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, in a U-tube as shown in the figure, water oil are in the left side and the right side of the respectively. The height from the bottom for water oil columns are this and this. The density of the oil is blank.
डेंसिटी आपको फाइंड करनी है 15 नंबर के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे दोनों एंड पे बोला है, दोनों पे प्रेशर तो सेम ही होगा। रो ऑफ ऑयल एच ऑफ ऑयल इज इक्वल टू रो ऑफ वाटर एच ऑफ वाटर। रो ऑफ ऑयल इज इक्वल टू रो ऑफ वाटर 1000 इंटू एच ऑफ वाटर 15 डिवाइड बाय 20 एच ऑफ ऑयल। ये तो कट हो गया, 250 ज़ा 750 आपका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट। An ideal fluid flows through a pipe of non-uniform diameter. The maximum and the minimum diameter of the pipe, the ratio of minimum and the maximum velocity of fluid in this pipe is। तो कंटिन्यूटी का इक्वेशन ले लेंगे, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, v मिनिमम अपन v मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होगा, a v मिनिमम अपन v मैक्सिमम इज इक्वल टू a मिनिमम अपन a मैक्सिमम, मतलब v1 अपन v2 इज इक्वल टू a2 अपन a1। 4.8 अपन 6.4 का स्क्वायर, तो v मिनिमम अपन v मैक्सिमम इज इक्वल टू 9/16। सेवेंटीन। सेवेंटीन में देखो क्या बोला है, द इंक्रीज इन प्रेशर एट द वन पॉइंट ऑफ द इंक्लोज द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल अदर पॉइंट्स ऑफ लिक्विड, दिस इज पर, तो इट इज ड्यू टू द पास्कल लॉ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो 18 नंबर का देखते हैं, 18 नंबर में क्या बोला है इसके अंदर आपको। An open U-tube contain mercury when 13.6 centimeter of water is poured into one of the arms of the tube. The mercury rise in other arm of from the initial level is। तो यहाँ पे देखो P प्लस रो जी लेंगे दोनों साइड, मर्क्यूरी राइज इन अदर आर्म ऑफ इनिशियल लेवल, दोनों का प्रेशर एंड सेम होगा, रो जी एच ऑफ वाटर इज इक्वल टू रो जी एच ऑफ मर्क्यूरी। रो है वो वाटर के लिए 1000, जी 13.6, मर्क्यूरी के लिए मोटर जी ऑफ एच। यहाँ पे मर्क्यूरी दोनों साइड प्रेशर सेम है, तो रो ऑफ वाटर 1000 जी और एच 13.6, ठीक है। और यहाँ पे मर्क्यूरी के लिए डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻³ जी। और यहाँ पे जो हाइट है देखो, ये समझो इस हाइट से यहाँ से मान लो कि प्रेशर सेम है। अब इसके अंदर यहाँ से आप वाटर इंक्रीज करोगे तो इस साइड, तो ध्यान मतलब इस साइड यहाँ पे क्या होगा, मर्क्यूरी ऐड होगा। पहले यहाँ तक मर्क्यूरी फिलअप है, वाटर आपने ऐड किया तो मर्क्यूरी इस साइड ऐड होगा ना, तो ये हाइट एच ये हाइट एच टोटल क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा।
या 2h बोल भी आप बोल सकते हो। आफ्टर फिलिंग द वाटर, तो 13.6 थाउजेंड कट जी कट, एक्स इजिकल क्या बचेगा 1/2 मतलब 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, a liquid is flowing in a horizontal pipe of non-uniform cross section. Which of the following quantities may remain unchanged with respect to time? Potential energy per unit volume not change. Height remain constant. Sudden drop in the mercury level by 10 millimeter or more is a sign of storm. Storm. Because this lead pressure become lower due to which air velocity become higher. This is lead to storm. Storm आएगा, ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में। 21 नंबर, the length of the wire is L and area of cross section is A. The increase in length L on applying the force F on its two ends. तो डेल्टा एल को अगर आप सब्जेक्ट बनाओ फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ यंग मॉडुलस, y इज इक्वल टू एफ एल ए इंटू वाई ए इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल ए इंटू वाई is proportional to L upon A. The increase in the length and inversely proportional to area. Option number C is your right answer. In CGS system, the Young modulus of a steel wire is this: the double the length of the wire of unit cross-sectional area. The force required. तो स्ट्रेस इज इक्वल क्या होता है, y इज इक्वल टू सिग्मा अपन एल। द फोर्स रिक्वायर्ड मतलब f अपन ए आपको फाइन करना है, f फाइन करना है, डबल द लेंथ ऑफ द वायर, तो सिग्मा इज इक्वल टू y इंटू एल। f देखो, वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब f अपन ए में a तो यूनिट कर दिया था, f इज इक्वल टू y इंटू एल। डबल द लेंथ ऑफ वायर 2l माइनस एल करोगे तो 2l माइनस एल, तो एल 1 हो जाएगा, तो आपको बेसिकली जो आपको यंग मॉड्यूलस है वही आपका आंसर 10 × 10⁻²। सीजीएस बोला है इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, डाइन आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। डेल्टा एल क्या हो गया, 1 हो गया, 2l माइनस एल, 2l माइनस एल। 23, area of cross section of rubber spring is 2 centimeter. Its length is double when stretch the wire with the linear force of this. The young modulus of the rubber is, the length of the wire is double the strain. Strain is equal to 1 हो जाएगा अभी जैसे किया, तो y is equal to stress EL 1 हो जाएगा, डबल दी वायर, समझे ना आप। EL क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपन है, डेल्टा एल मतलब L2 माइनस L1 अपन L1, L2 डबल 2l माइनस एल अपन है, एल अपन एल इज इक्वल टू ये ऐसे 1 हो जाएगा इस केस में भी और इस केस में अंदर भी। तो सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपन है, एफ 2 इंटू 10⁵, एरिया 2, तो ये कितना हो जाएगा 10⁵। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 24, in the steel the young modulus and the strain at the breaking point are this: the stress at the breaking point of the steel is before the breaking stress is equal to strain into young modulus, the sigma is equal to y into el, y 2 into 10⁻11 into 0.15, क्या आएगा 3 into 10⁻10। ऑप्शन नंबर डी। 25, copper of fixed volume V is drawn into the wire of length. When the wire is subjected to a constant force, the extension produces delta L। ठीक है, which of the following graph is straight line?
तो याद करो भाई, यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला एफ अपन ए डेल्टा एल इंटू एल, डेल्टा एल को सब्जेक्ट बनाओ तो एफ एल ए इंटू वाई। अगर आप कोई वायर को स्ट्रेच करो तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम लाने के लिए मुझे एल से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए इंटू एल वॉल्यूम, तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर वाला ग्राफ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। When a block of mass m is suspended by a long wire of length L, the length of the wire become L plus L. The elastic potential energy is extended by। तो एनर्जी का फॉर्मूला अपन ऐसा लिखा था लास्ट में, एफ इंटू डेल्टा एल, अगर रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग। ये कैसा है, आपको डेरिवेशन क्लास में करवाया हुआ है। एफ बराबर एम जी इंटू डेल्टा एल। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, एम जी इंटू डेल्टा एल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 26 इज योर राइट आंसर। ठीक है। Join the details of column of this. Stress is proper proportional to strain। Stress is proportional to strain क्या है भाई, limit of proportionality। And when the load of the wire is removed, the body does regain its original dimension। ये किसके साइन है, इस इलास्टिक लिमिट। बी में 1 आया ऐसा एक ही है, और ए में 2, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आप बोल सकते हो हुक्स लो। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। रोड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, लेंथ एल, वेट डब्ल्यू दिया है, यंग मॉड्यूलस दिया है, द एलोंगेशन ऑफ द वायर। सिर्फ एक ही मिस्टेक हो सकती है, याद करो डेल्टा एल वाला। एलोंगेशन मतलब डेल्टा एल पूछा है, तो एफ एल इंटू ए इंटू वाई। एफ मतलब यहाँ पे पर लोड, डब्ल्यू बोला है लोड, डब्ल्यू एल ए इंटू वाई। अब ऐसे कोई सिचुएशन हो, टोटल लेंथ एल हो, तो उसकी एलोंगेशन है चेंज इन लेंथ, तो आप इसके सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेट करोगे, तो लेंथ क्या हो जाएगी, एल बाई 2 हो जाएगी। 2 डब्ल्यू एल 2 ए वाई होगा। ज़्यादातर ए टिक करेंगे, लेकिन इसका आंसर बनेगा बी। ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर। द अपर एंड ऑफ वायर of diameter 12 millimeter and length is 1 meter is clamped and its other end is twisted through at angle of 30. The angle of shear phi is equal to theta into r upon l, theta into r, r 6 मिलीमीटर लेंगे यहाँ पे, डायमीटर 12 दिया इसलिए, लेंथ 1, तो 18 इंटू 10⁻², मतलब 0.18। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स द मटेरियल ऑफ द वायर, नेचर ऑफ द वायर। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिपेंड नहीं करेगा। The next question. The reason for change in shape of a regular body is shearing strain। एरिया में चेंज होता है। The body undergoes change in shape without change in volume। 32 नंबर का क्वेश्चन। In the below graph, point D is declared as, point D पे क्या हो जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी। चलो 33। When a certain weight is suspended from a long uniform wire, its length increase by 1 centimeter।
If the same weight is suspended from the another wire of the same material and length having a diameter half of the first, increase in the length is, so increase in the length delta L is equal to FL A into Y. बराबर है. Delta L is proportional to 1 upon A, 1 upon R square. Delta L1 delta L2 is equal to R2 upon R1 का स्क्वायर. डबल हो रही है. Half of the first one, R2 is equal to R1 length but having the diameter half of the first one. डेल्टा L1 तो यहाँ पे होगा R1 टू R1 का स्क्वायर. डेल्टा L1 अपन डेल्टा L2 इज इक्वल टू 1/4. डेल्टा L2 इज इक्वल टू 4L1. 4L1 आपका राइट आंसर है. तो इंक्रीज इन द लेंथ विल बी 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर. On increasing the length by 0.5 millimeter in a steel wire of the length 2 meter and cross section area is this, the force required is, force F is equal to YA डेल्टा L अपन L. सब कुछ आपको दिया है, वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा. लेंथ दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, मिनी में दिया है, ध्यान रखना 1.1 इंटू 10⁻². ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर. The M modulus of a rubber string 8 centimeter long and density is this, suspended on the ceiling in the room, the increase in the length. तो देखो यहाँ पे एक ही चीज हो सकती है, मिस्टेक. डिवाइड बाय 2 करना है. डेल्टा L इज इक्वल टू FL A इंटू वाई. F अपन इज इक्वल टू, अपन देखो यहाँ पे डेंसिटी बोली है ना, तो F अपन इज इक्वल टू रो GH ले लेते हैं अपन इंटू L अपन 2 इंटू वाई. H इंटू L आप L स्क्वायर लिख सकते हो, रो G L स्क्वायर अपन 2 है. डेंसिटी दी है G10 ले लो, L दिया है G 9.8 लो, यहाँ पे जो आंसर दिया है इसके अकॉर्डिंग 2 इंटू वाई. आपका आंसर आ जाएगा 9.6 इंटू 10⁻⁻11 मीटर. 36. यहाँ पे भी देखो, work done for increasing the length 0.2 centimeter is 0.4 joule. The Young modulus of the material of the wire. The length of the wire is 1 meter and area is this. If work done for increasing in length by 0.2 centimeter is 0.4 joule, then Young modulus of the wire. So Y is equal to F upon A delta L होगा. तो यहाँ पे भी आपको डिवाइड बाय 2 करना है, क्योंकि W आपको दे दिया देखो 0.4 जूल. चलो ये वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, इसके अंदर अपन एनर्जी दी है ना, एनर्जी वाला फॉर्मूला लेते हैं. W इज इक्वल टू 1/2 F इंटू डेल्टा L. 1/2 F इज इक्वल टू यंग मॉडल जैसे फॉर्मूला से F क्या होगा, वाई ए डेल्टा L अपन L इंटू डेल्टा L. अब देखो आपको सब कुछ दिया है, डेल्टा L इंटू L स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, और यहाँ से आप y को सब्जेक्ट बनाओगे, W भी आपको इस साइड दिया है, तो y मिलेगा
यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील, ठीक है, 2 इंटू 10⁻11, 36 में आएगा, सी आएगा, 10⁻11 है ना भाई। रबर पाइप ऑफ डेंसिटी इज दिस, डेंसिटी आपको दे दी है, 37 देखो। The length of the pipe is 8 meter. What will the change in the length? Y बराबर F अपन A डेल्टा L into L. Its own weight delta L is equal to FL A into L. F अपन A is equal to rho GH into L अपन Y. लेकिन ड्यू टू इट्स own weights मतलब 2 से डिवाइड करो यहाँ पे तो रो जी एल स्क्वायर अपन 2 इंटू वाई। देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछे आपको। लेंथ 8 का स्क्वायर, जी यहाँ पे अपन ले लेते हैं 10, डेंसिटी आपको दी है 1.5 इंटू 10⁻3, 2 इंटू वाई यंग मॉड्यूलस 5 इंटू 10⁻6। Solve this and you would get 9.6 into 10⁻⁻2 meter. थर्टी एट देखो, a stone of mass 20 gram is projected from the rubber catapult of length 0.1 meter and area is this, stretched by an amount 0.04 meter. The velocity of the projected stone is blank. The energy का फॉर्मूला W is equal to 1/2 फोर्स इंटू डेल्टा एल अपने को पता है, तो मुझे वेलोसिटी निकाली है तो 1/2 mv स्क्वायर लिख सकते हैं अपन। यहाँ पे W F is equal to वाई ए डेल्टा एल अपन एल इंटू डेल्टा एल, है ना। तो 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 वाई ए डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल, इसको मैं एक्स बोल दूँ, एक्स स्क्वायर अपन एल। अब देखो यहाँ पे आपको सब कुछ दिया है, 1/2 कट, मास दिया है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, यंग मॉड्यूलस दिया है, एरिया आपको दिया है, डेल्टा एक्स मतलब एलोंगेशन, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ आपको दिए देखो, चेंज इन लेंथ इज गिवन बाय स्ट्रेच बाय 0.04 मीटर है ना, एंड लेंथ आपको दी है 0.1 मीटर, तो ये होगा 20 मीटर से। When rubber ball is taken to the bottom of the sea of depth 1400 meter, the volume decreased by 2%. The bulk modulus of the rubber ball is P is equal to minus PV P upon delta V by V. P is equal to rho GH delta V by V 2/100. डेंसिटी ऑफ वाटर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, आपको पता है 10⁻3 होगा वो तो, जी दिया, हाइट भी दे दी है 1400 मीटर,10⁻3 जी 10H1400 पूरा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया, बी आपको मिल जाएगा 7 इंटू 10⁸8, 7 से 40। यंग मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल आपको दिया है
यंग मॉड्यूलस का रेशियो दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो दिया है, सेम अमाउंट ऑफ द लोड इज अप्लाइड, द अमाउंट ऑफ एलोंगेशन डेल्टा एल फाइंड करना है आपको। डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या बनता है, एफ एल इंटू वाई, डेल्टा एल ऑफ ए डेल्टा एल ऑफ बी इज इक्वल टू यंग मॉड्यूलस का अगर मैं रेशियो लूँ तो वाई बी अपन वाई जो अपने को दिया है उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे हो जाएगा एरिया का ए बी अपन ही 1/4 दिया तो 4/1 इंटू 1/3 दिया तो 3/1, तो ये कितना होगा 12/1। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। Substance breaks by force 10⁶. Material of the wire is this. The length of the wire substance which break under its own weights by substance vertically. Density दी है its own weight. Please go rho gh. टेन टू सिक्स डेंसिटी जो दी है आपको कितनी है 3 × 10⁶ जी ले 10 और हाइट फाइंड करनी है। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/4 तो 100/3 100/3 प्रेशर हो जाएगा 100/3 मतलब 33.3। आंसर आपको उसके अकॉर्डिंग दिया। When load of 5 kg is hung from the wire, then the extension seam tablet, the work done will be work done. W is equal to 1/2 F into delta L, 1/2 mg into delta L। M5G आपको दिया है 10, elongation extension 3, 2 5 नंबर है आपका राइट आंसर। आपको मॉडल में भी दिया है, if the same force applied the each of wire, maximum extension मतलब डेल्टा एल, y is equal to FL A into y, delta L is equal to FL A into y, so delta L is proportional to L अपन आर स्क्वायर होगा, मतलब जिसकी लेंथ एंड एरिया का स्क्वायर का रेशियो हाई होगा उसमें एलोंगेशन ज्यादा होगी, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन टेक प्लेस इन द वायर फॉर द विच द रेशियो L/r² इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपको देखो डायमीटर दिया है, इसका हाफ करोगे, लेंथ सब में दी है जैसे 500 अपन 0.05/2 का स्क्वायर, ऐसा सब करोगे ना तो सबसे हाईएस्ट रेशियो ऑप्शन डी में आएगा, ये आपके मॉडल में भी दिया है ऐसा समय। यूनिट ऑफ यंग मॉडल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यंग मॉडल्स का यूनिट क्या है, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपन स्ट्रेन, फोर्स अपन एरिया, न्यूटन मीटर इनवर्स टू। ऑप्शन नंबर, the lower surface of cube is fixed on its upper surface, force is applied on the angle of 30 from its surface, the change will be this type of, there will be both shear stress normal to the strain, शेप एंड साइज पे होगा, तो चेंज किस पे होगा, शेप एंड साइज पे होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ओके दैट्स इट।